हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। और मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगी। अभी बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपके कमेंट्स रीड नहीं करती। मैं बिल्कुल रीड करती हूँ, हर कमेंट्स को रीड करती हूँ। बट हाँ, कभी कभी समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। बट या कोशिश करती हूँ कि आपके मैसेज को मैं रिप्लाई बैक करूँ। ओके, तो आई होप आप इस चीज को समझेंगे। तो आप सबके मैसेजेस मेरे दिल को बहुत छूते हैं और बहुत खुशी होती है कि यस, आप सब दिल से, निष्ठा से मेरी इस दिव्यता से जुड़े हैं। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपनी स्पिरिचुअलिटी में अपलिफ्ट हों, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को खुश रखें, अपने सेल्फ लव में आए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आए, अपने वर्थ को पहचाने। ओके, सो यस, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, जो भी उलझने हैं दूर हो जाए, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, और यस, शिव शक्ति से लेते हैं क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। रेडी? हर हर महादेव, मादी शक्ति। थैंक यू, थैंक यू। यस, आज मैं आकाशिक ऑरेकल भी लूंगी और सैकट ऑरेकल भी लूंगी। उसकी एनर्जी मुझे दी गई है। सो लेट्स सी, देखेंगे आज यूनिवर्स डिवाइन किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, कौन सा सच आज है जो वो उजागर करना चाहते हैं। सो या रेडी ना? माँ कृपा, माँ कृपा। हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग से माँ, कृपा करो माँ। जो भी मैसेज, जो भी ब्लेसिंग से प्लीज माँ प्रोवाइड करो। आ गया मैसेज, वो भी रिवर्स में आए हैं। दोनों कार्ड्स रिवर्स में गिरे हैं। ठीक, आज कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसे सच, कोई ऐसे टावर आप तक पहुंचने वाले हैं। ओके, बट घबराना नहीं है, वो बस सच से आपको अवगत कराया जा रहा है। चीजें तो आपके ही फेवर में होंगी, डोंट वरी। ओके, सो या ये दोनों को रिवर्स में देकर बस ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो भी आपको लक की जो ब्लेसिंग्स मिली है ना, आपके लक को कोई ना कोई जो है वो टारगेट कर रहा है, आपके लक को गिराने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वो चाहता है कि आपका लक आपके फेवर में ना रहे, आप जो कर रहे हैं वो आप ना करें, रुक जाए। बट ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाले सब देखते हैं, माँ आद्या काली आई हैं, ये बस आपको मैसेज कन्वे करने आई हैं। कुछ भी खराब नहीं हुआ है, माँ आपके साथ ही हैं। अगर ऐसा होता तो इनके कार्ड्स नहीं आते, ये मैसेज आपको नहीं देती, पर आया ये मैसेज, है ना? तो यह आपकी पूजा पाठ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके घर की रोशनी, आपके घर की हैप्पीनेस, आपका समय, आपका लक, सब कुछ कोई जो है उसको टारगेट कर रहा है। और यस, बहुत जोरों शोरों से ये चीजें शुरू कर चुका है ताकि ये सब कुछ आपका खराब हो, ताकि आप उलझ जाएं, उसी चीज में घूमते रहें आप और अपने कामों को आप रोक दें। बट ये आप नहीं करेंगे। मैं आपको अपराइट में दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि ये लक आपके साथ ही है। ये हैप्पीनेस, ये रोशनी आपकी बरकरार रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। 515 मेरी स्क्रीन पे है। तो इस परिवर्तन को, इस बदलाव को जो आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, जो खुशियां कहीं खो गई थी, जो इतने सालों के बाद एंटर कर रही है आपकी जिंदगी में, वो रोशनी आ रही है। वो लक आपके फेवर में काम कर रहा है, उसको कोई रोक कैसे सकता है? किसके अंदर इतने पावर आ गए हैं?
महाकाल से ज्यादा पावर उसके पास नहीं हो सकते ना। तो यस, ये लक भी आपका है, ये खुशियां भी आपकी है और ये रोशनी भी आपकी है, कहीं नहीं जाएगी। ये जस्ट आपको चंद्रशेखर और माँ आद्या काली बस मैसेज आपको कन्वे कर रही हैं कि आप अवेयर हो जाइए और किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपको रेडी रहना है। हारना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दिव्यता से जुड़े हैं, अगर इस दिव्याना से जुड़े हैं, तो आपको हारना नहीं है। आप हारने के लिए नहीं आए हैं। इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको जीतना है, हर सिचुएशन को जीतना है, किसी ऐसी एनर्जी को जीतने नहीं देना है। ओके, आपको जीतना है, उसको हराना है, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। आपको इसीलिए तैयार किया गया है। आप बहुत से ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं जिससे आप बहुत मजबूत होकर खड़े हो चुके हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको क्या गिराएंगी? नहीं गिरेंगे आप, और नहीं आप रुकेंगे। आगे बढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं रुकेगा आपका। भले ही पॉज हो, लेकिन उसके साइड से वो पॉज नहीं हुआ है, वो नहीं रोक पाया है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो रोक दे आपकी खुशियों को, आपके हैप्पीनेस को, आपकी रोशनी को, आपके लक को। ये डिवाइन ने पॉज किया है ताकि रास्ता क्लियर हो। आपकी परीक्षा चल रही है कि आपको जिस चीज के लिए तैयार किया गया है, क्या अब आप रेडी हैं फाइनल टेस्ट के लिए? तो समझो कि ये आपका फाइनल टेस्ट है। ओके, तो इस फाइनल टेस्ट में आपको अव्वल होना है। ओके, तो मैं इनको अपराइट करके यहीं पे रखती हूँ। ठीक है, शिव शक्ति को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है इस मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले मैं गाइडेंस दूंगी स्पिरिट्स की ओर से, देन मैं ऑरेकल लूंगी आकाशिक। डेफिनेटली कुछ मैसेज है तभी मुझे एनर्जी आएगी। लेट्स सी, प्लीज स्पिरिट्स मैसेज दीजिए, क्या गाइडेंस है? थैंक यू। या प्लीज गाइडेंस प्रोवाइड करिए, क्या है गाइडेंस? जो भी सच आपने दिखाया है गाइडेंस भी दीजिए, गाइडेंस की बहुत नीड है। ओके, विश्वास तोड़ना नहीं है, क्या बोला मैंने? फर्स्ट कार्ड आपके लिए, यू कैन सी नाउ, लक इज योर, नाउ इज योर लकी टाइम। तो इसको उल्टा करके वो क्या करेंगे? क्या चंद्रशेखर उनकी एनर्जी से, उनकी शक्ति से उल्टे हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये लक आपका है तो आपका ही रहेगा। बस ये चीजें बस आपको अवेयर कराई जा रही हैं कि कोई है, कोई चीजें तो बहुत जबरदस्त कर रहा है। ओके, बट ये आपको स्पिरिट्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अभी आपका लकी टाइम चल रहा है और ये लकी टाइम आपका ही रहेगा, कोई इसको छीन नहीं पाएगा। किसी में ऐसी शक्ति नहीं है। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, या जो भी हो रहा है मेरे बेटरमेंट के लिए हो रहा है। और जो भी पॉज हुआ है, जो भी चीजें रुकी हैं, वो डिवाइन ने रोकी है, उसने नहीं रोकी है। उसमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति नहीं है कि वो रोक दे। डिवाइन ने रोका है ताकि रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ जाएं और इस फाइनल टेस्ट को आप खुद पास करें बिना किसी मदद के। डिवाइन तो है ही आपके सपोर्ट में, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ अब दिखाने का टाइम आ गया है। अपनी एनर्जी में आइए। ओके, सो या दिस इज योर कन्फर्मेशन। तो यार लिखिए कमेंट सेक्शन में कि मेरा लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। लिखना है, यूनिवर्स को संकेत दीजिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं, आपको पूरा ट्रस्ट है खुद के ऊपर और उनके ऊपर। दूसरा कार्ड है यू सी क्लियरली नाउ, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। जो भी चीजें अभी शुरू हुई है ना, आप सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्यों हो रही है और किसने की है। जिसके बारे में भी आप अभी थॉट कर रहे हैं ना, जो भी पर्सन या जो भी सिचुएशन अभी आपके माइंड में आए हैं ना, बिल्कुल सही आए हैं। आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। 10-10 मेरी स्क्रीन पे जस्ट फिनिश हुआ है, तो आप 10-10 को क्लेम करेंगे। यूनिवर्स ये आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, कोई तो है। सडन से डेफिनेटली आपके घर में कुछ क्लैशेस हुए हैं, और छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े क्लैशेस हुए हैं, और इसीलिए मैसेज आए हैं। ओके, बट नो वरी, वो थोड़े टाइम के लिए है। बस कहते हैं ना कि एक सडन से एक आंधी आता है और चला भी जाता है, वैसे ही। बट उस आंधी में हम थोड़ी साथ में चले जाते हैं। हम अपने खिड़की दरवाजे बंद करके घर को सेफ रखते हैं, वैसे ही आप अपनी एनर्जी को सेफ रख रहे हैं। ओके, तो या
देखते हैं और क्या मैसेज है। लेट्स सी, प्लीज मैसेज दीजिए और क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है, प्लीज यूज योर माइंड वाइजली। सी दिया ना, ये गाइडेंस है आपके लिए। मेरे स्क्रीन पे 1111, नाउ 111 इज गोइंग 1। अपने माइंड को वाइजली यूज करिए। उस चीजों में नहीं पड़ना है जो कोशिश कर रहे हैं कि आप उसमें उलझें। आप नहीं उलझेंगे, आप क्लियर हैं। पता नहीं कि मुझे स्ट्रांग एनर्जी आ रही कि जिनकी भी एनर्जी आई है ना ये अभी, डेफिनेटली इस रीडिंग को आप देख रहे हैं और अब आप क्लियर हैं कि जो भी सडन से जो तूफान आए ना आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपकी एनर्जी में, क्यों आए हैं, किसकी वजह से आए हैं, अब आप पूरी तरह से अवगत हैं। तो अब चीजें सही होंगी। जैसे आप इस रीडिंग को प्राप्त करेंगे ना, देखना घर शांत हो जाएगा। गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा पूरे घर में। और जिसने भी ये चीजें की है ना, डेफिनेटली ये चीजें किस पे हावी होती हैं, आप पे तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि आप इस दिव्यता से जुड़े हैं। बिल्कुल नहीं होगी। आपके अराउंड आपके जो लव्ड वन है, जिनका ऑरा वीक है, जो लो वाइब्रेशन में है, उनके ऊपर वो चीजें हावी होंगी और उसके थ्रू वो चीजें आपके घर में कराई जाएंगी। वो जरिया बनाते हैं, आप तो जरिया बनेंगे नहीं। 12-12 मेरी स्क्रीन पे, तो 10-10, 11-11, 12-12 इसको आपको क्लेम करना है। ओके, ये यूनिवर्सल नंबर है 1221 अगेन। ओके, सो यस, जो चीजें जो जैसा करेगा वो रिटर्न जाएगा ही जाएगा। तो जैसा भी उसने भेजा है ना, वो रिटर्न बैक जा रहा है 1221। जो एनर्जी जिस तेजी से उसने भेजी थी, वही एनर्जी उतनी ही तेजी से उसके पास रिटर्न जा रही है। ओके, तो अपने माइंड का यूज करिए, वाइजली यूज करिए कि चीजें अचानक से क्यों खराब हुई, क्यों घर में तहलका मच गया है। तो यूं जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा। ओके, वो टिक नहीं पाएगा। आपकी एनर्जी के आगे वो ज्यादा समय तक टिक ही नहीं सकता। जैसे आप चीजों को पकड़ लेंगी ना, वैसी वो चीजें जाएंगी, वो पावरलेस हो जाएंगे, इमिडिएटली जाएंगे। और ये तीनों कार्ड्स वही कह रहे हैं, आपका लकी टाइम आपका ही है। आप चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यस, ओपन टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। हर पॉसिबिलिटीज है आपके पास चीजों को सही करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस पॉसिबल चीजों का इस्तेमाल करिए। कितनी सारी चीजें हैं आपके पास, आपके घर में ही अवेलेबल है। सबसे पहली चीज तो आपके अंदर ही है 333 मेरे स्क्रीन पे। तो ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं आपके गुरु। यस, उस पॉसिबिलिटीज को पहचानिए, अपने माइंड का यूज करिए। सबसे पहली चीज आपके थॉट्स, पहली पॉसिबिलिटीज, थॉट को पॉजिटिव करिए। बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, परफेक्ट है, कुछ खराब नहीं हुआ है। ये जो भी चीजें जिस झोंके से, जिस तेजी से जिसने भी भेजी है ना, उसी तेजी से वापस रिटर्न जाए उसके पास। ये लाइन बोलना है और विश्वास के साथ बोलना है। दूसरी चीजें, इमीडिएटली घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। उसके बाद आप धुनी लगा लीजिए। ज्यादा चीजें अशांत लगे तो, और धुनी लगाने के बाद वापस से फिर से गंगा जल का छिड़काव करिए, देखना घर शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज आपके पास है। 333 दिखाया है, ये गाइडेंस आपको आपके गुरु दे रहे हैं, यूज करिए उसको, है ना। और ये कार्ड जो गिरे हैं, ओ माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। और 515 पहला नंबर देखा था। तो आपके घर में जो बदलाव होने जा रहे हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। डोंट वरी, मैंने बोला ना, बहुत सालों से 144 और 1444 मेरी स्क्रीन पे, यानी कि मेरा फेवरेट नंबर 1444, यानी कि एंजल्स और दैवी शक्तियां अराउंड हैं, आपके सपोर्ट में है। कुछ नहीं खराब होगा। आपका ये फाइनल टेस्ट चल रहा है और ये टेस्ट आप कंप्लीटली पास ही नहीं करेंगे, आप टॉप करेंगे। ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। जो भी घर की रोशनी, खुशियां गई है ना, वो रिटर्न हो रहे हैं, कोई खराब नहीं कर पाएगा। बस अपनी स्ट्रेंथ में आ जाइए। ओके, सो देखती हूँ मैं आकाशिक ऑरेकल में, उसके बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आए थे और अभी भी मुझे मैसेज दिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज उसमें देने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। हर हर महादेव, जय महाकाल, माँ आदिशक्ति, माँ काली, कृपा माँ। मैसेज दीजिए बाबा, क्या मैसेज है, क्या बात है। बहुत ही फास्ट, पाथ अननोन, fated meeting,
और द क्वीन ऑफ कीज, सुपर, बहुत खूबसूरत कार्ड है, क्या बोलूँ मैं आपको, या। और बॉटम एनर्जी में लूंगी आपके लिए लविंग एलिमेंटल्स, और उसके जस्ट नीचे आर्कएंजल गाब्रियल भी है। सी तो एंजल्स हैं आपके अराउंड, 1444, जरूर क्लेम करिएगा, प्रेजेंस आया है इनका, और दैवीय शक्तियां तो हैं ही इस कार्ड में, आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है आपके घर में, वो एनर्जी जा चुकी है। जैसे ही आपको ये मैसेज मिले ना, जैसे ही आपके माइंड में वो सिचुएशन, वो पर्सन आया ना, वैसे ही आपके घर की हीलिंग स्टार्ट हो गई। ये हीलिंग दिखा रही है, कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, आपके अराउंड खुशियां आ रही हैं, चारों ओर आपके एंजल्स घिरे पड़े हैं, और ये देखो इनका आना, दैट मीन्स यस, वो एनर्जी आपके घर से जा चुकी है, कंप्लीटली हील होना शुरू हो चुका है। तो क्लेम दिस। आई थिंक इसीलिए कार्ड लेने के लिए मुझे गाइडेंस दिए जा रहे थे। और फेटेड मीटिंग, सी कुछ है ऐसी चीजें जो आपकी एनर्जी के लिए वो पर्सन सही नहीं है, वो बहुत कोशिश कर रहा है आपसे कांटेक्ट करने की, बट डिवाइन दूर कर दे रहे हैं। सी ये मीटिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। दे आर ट्राइंग कंटिन्यूअसली कि वो आपसे किसी तरह से कांटेक्ट बनाए, बट डिवाइन इसको करने नहीं दे रहे हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये समय आपके पक्ष में है। 12 12 1 2 2 1 11 11 10 10 5 1 5, तो यस वो नहीं मिल पाएगा, और ना ही वो कुछ कर पाएगा, कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। आई थिंक ये सारी चीजें करके वो इसीलिए कर रहा है कि आप परेशान होकर उसको कांटेक्ट करें। मे बी आप पास्ट में उससे कांटेक्ट में रहे हों, इसलिए ये चीजें वो कर रहा है। 8 ऑफ स्कॉल्स का कार्ड आया है, पाथ अननोन। ये मैसेज आ रहा है मुझे कि हो सकता है कि आपका अभी थोड़ा जो आप काम कर रहे हैं, जिस पाथ पे हैं, और चीजें जो मैंने बोले हैं कि स्टक हुए हैं, रुके हैं, बट वो उसकी ओर से नहीं, डिवाइन ने पॉज किया है। आई थिंक आपको ऐसा लग सकता है कि रास्ता क्लियर नहीं है, तो ये जो लग सकता है ना, वो बिल्कुल सही है, रास्ता डेफिनेटली क्लियर नहीं है, तभी वो चीजें रुकी हैं। डिवाइन पॉज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि पहले इस रास्ते को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि इस रास्ते से नेगेटिविटी आई है आपके घर में, भेजी गई है। और क्यों भेजी गई है, मनसा क्या थी, ताकि आप कांटेक्ट करें, मिलें, मीट करें, बट ये नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। तो जो एनर्जी आपके लिए सही होगी वही चीजें आप तक आएंगी। जो चीजें सही नहीं है, जिसकी मनसा सही नहीं है, वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले। तो इस रास्ते को क्लियर किया जाएगा, है ना। जब क्लियर हो जाएगा तो सारी चीजें जो रुकी है ना, उसका मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आप तक पहुंचा देंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये कीज आपके हाथ में है, ये पावर आपको मिली हुई है, ये स्ट्रेंथ आपकी है। तो आपकी चीजों को कोई रोक कैसे सकता है, आपके लक को कोई खराब कैसे कर सकता है। आपका लक तो आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं, ये है आपका लक, ये है आपकी स्ट्रेंथ, ये है आपके पावर। ये पावर और ये लक आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ये छीनेगा नहीं, कोई नहीं छीनेगा, कोई एनर्जी आपके अराउंड आ ही नहीं सकती है। इसीलिए वो दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, आपके लव्ड वन को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वाइजली अपने माइंड का यूज करना है। जो भी पॉसिबिलिटीज आपके अराउंड है उसको यूटिलाइज करिए। ओके, सो ओपन है सारी पॉसिबिलिटीज, सब कुछ है आपके अराउंड, बस सोचना है, समझना है और उसको यूज करना है। तो ये आप डेफिनेटली करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आते हैं। आ जाएगा मैसेज जो भी रहेगा। उसके बाद मैं सेकंड ऑरेकल लूंगी, क्योंकि उसकी भी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आई। आई थिंक उसमें कुछ मैसेज, सी दिस इज द कंफर्मेशन, सी गेट इट। इमोशनली आपको स्टक किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त वाले क्लैशेस दिख रहे हैं, और इमीडिएटली ये कार्ड्स गिरे हैं। तो ये कंफर्मेशन उन्होंने दे दी है कि ये चीजें हुई अभी फिलहाल आपके घर में। बट इससे आपको ना ही टूटना है, ना ही घबराना है। ओके, एक झोंका है, चला जाएगा, इसको जाना ही है, इसकी कोई नीड नहीं है आपके घर में। जैसे इस रीडिंग को, जैसे इस वीडियो को आप प्राप्त करेंगी, देखेंगी, आउट होंगे ये सारे के सारे। कोई बंधन नहीं, कोई अटैक नहीं, ये अटैक हो रहे हैं, यस, ताकि ये चीजें आपके घर में हो, और ये हुए हैं। कहीं ना कहीं वो थोड़े टाइम के लिए सक्सेस हुआ है, बट अब ये सारी चीजें जाएंगी। प्लीज और क्या मैसेज,
ओके, प्लीज प्रोवाइड करिए, आप मत कराइए। सी आपके स्ट्रेंथ को टारगेट कर रहे हैं और उसको ये नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी लंबी चौड़ी कितनी बड़ी है। आपके स्ट्रेंथ को टारगेट करके ये क्या करेंगे? डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं, आपके अबंडेंस को टारगेट किया है। अबंडेंस में तो सब कुछ आ जाता है, आपकी खुशियां, आपकी रोशनी, आपका धन, सब कुछ। इसको टारगेट किया गया है ये चीजें करके, ताकि ये दूर रहे, आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाएं, अपनी स्ट्रेंथ से आप दूर हो जाएं। पर ऐसा थोड़ी होता है, ये तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, वो तो आपके हाथ में है। यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी वो ब्लेसिंग्स दे दी है। और ये 10 ऑफ वंड्स, सी कोई चाहता है कि आप इसी बोझ के तले दबे रहें, कभी आप उठे ही ना, कभी आप उभरे ही ना, कभी खत्म ही ना हो ये बोझ, ये सारी क्लैशेस, ये जितनी भी जो भारीपन ऊर्जा है ना, आप इसी के तले आप दबे रहें। सी बट ये होगा नहीं। सी कोई पर्सन है और ये जल्दबाजी में इसने किया है इस चीज को, पूरी प्लानिंग के साथ। प्लानिंग इसकी पहले से चली होगी, लेकिन सडन से ये फैसला उसने लेकर ये आग वाली एनर्जी उसने भेजी है। फोकस है बहुत ज्यादा उस चीज पे। लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं। है कोई पर्सन सी आपकी शांति को, आपकी पीस को खराब किया है, हुए हैं अभी फिलहाल आपकी लाइफ में, आपके घर में। सी रोशनी छीनने की कोशिश हुई है, पर ये रोशनी तो बरकरार रहेगी, बट इसका अंत भी होगा। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, अंत निश्चित है, अंत होगा ही। आप इस मैसेज को देख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एनर्जी का अंत होना शुरू हो चुका है। अंत, कोई भी चीजें अगर इस तरीके से किए जाते हैं ना, जानबूझकर आपको इस तरीके से गिराने की कोशिश करते हैं, इतना दर्द देने की कोशिश करते हैं, तो उसका अंत होता है। और ये चीजें करके उसने कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री क्रॉस की है। इतनी सारी चीजों को उसने रोकने की कोशिश, और उसने गुस्से में किया है। ये क्लियर एनर्जी आ रहा है, बहुत गुस्सा है उसके अंदर, आग चल रही है उसके अंदर। ये सारी चीजें उसको स्पॉइल करनी है, हर चीज खत्म कर देना है आपका, आपकी खुशियां, आपकी रोशनी, आपका लक, आपका धन, एवरीथिंग। बट इन सब चीज का अंत हो रहा है। ये आपका अंत नहीं है, उसका अंत है। ये एनर्जी टिकेगी नहीं, सब जाएंगे। लेट्स सी सी कंफर्मेशन। सबको जब संतुलन हो रहा है, संतुलन स्टार्ट हो चुका है आपके घर में, बैलेंस स्टार्ट हो चुका है। जो बैलेंस सडन से बिगड़ा ना, उसकी वजह से यूनिवर्स ने स्टार्ट कर दिया है, ये हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है आपके घर में। ओके, सो कंफर्मेशन नाउ। आपके आकाशिक ऑरेकल में भी कंफर्मेशन आए हैं और यहाँ पे भी कंफर्मेशन आ रहे हैं। तो वो हीलिंग सिर्फ एंजल्स की ओर से नहीं है, ये हीलिंग यूनिवर्स की ओर से भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये रोशनी भी आपके घर में आना शुरू हो चुके हैं। जो संतुलन बिगड़ा है वो संतुलन भी होना शुरू हो चुके हैं। तो इसको क्लेम करना है आपको, टेम्परेस की एनर्जी को। ओके, सो या लेट्स सी। इसलिए धैर्य को कभी मत खोइएगा, पेशेंस रखिएगा, विश्वास रखिएगा, और ये मन में रखिएगा कि ये जो भी चीजें हो रही है ना, आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। क्योंकि जब भी कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ अच्छा बेटर होने वाला होता है ना, तो उससे जस्ट पहले थोड़े से टावर मोमेंट जरूर आते हैं, थोड़ा सी चीजें टूटती फूटती हैं, ढहती हैं, गिरती हैं। तो जब ढहेंगी, गिरेंगी, तो थोड़ा आवाज आएंगे। वही चीजें हुई हैं, क्योंकि उसका अंत होना है, कभी ना कभी तो उसका अंत होगा। और अंत होने से पहले वो दर्द, वो पेन मिलता है, और वही ये चीजें हो रही है। तो इसको एज अ पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई टावर मोमेंट आए ना, या आप अवगत हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। उसके पीछे आपके लिए कुछ न कुछ संदेश रहते हैं, आपके लिए कुछ न कुछ मैसेज रहते हैं, जिससे आप और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे आगे के लिए। तो कोई भी चैलेंजेस आए, उससे डरना या भागना नहीं है, या शिकायत नहीं करनी है कि मेरे लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस क्यों आते हैं, औरों की लाइफ में क्यों नहीं आते। क्योंकि आप एक चूजन वन है, इसीलिए आपको इतने चैलेंजेस दिए जाते हैं, ताकि आप और ज्यादा स्ट्रांग बने, ताकि आगे जो चैलेंजेस आए, ताकि आप उसको इजिली पार पा पाए। ओके, सो लेट्स सी। जय महाकाल, हर हर महादेव, आदिशक्ति। और कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। ओके, सी गिरा भी है तो ये कार्ड, आपके घर में खुशियां लौट रही हैं, हीलिंग भी शुरू हो गए हैं,
रोशनी भी आ गई है और खुशियां भी स्टार्ट हो चुके हैं। डोंट वरी। जो भी बैलेंस बिगड़ा था अब ये बैलेंस बनना शुरू हो चुके हैं। बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस बिगड़ा था, है ना। ये कंफर्मेशन पहले यूनिवर्स ने आपको दे दी है और ये डबल कंफर्मेशन आपको मिल गया है। सो हैप्पी नाउ। सो यस, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ में रहिए, विश्वास बनाकर रखिए। आपके विश्वास पे ही सारी चीजें टिकी रहती है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ में और अपने विश्वास में आते हैं ना, तो कोई भी टावर, कोई भी ऐसी एनर्जी टिक नहीं पाएगी आपके आगे, उसको जाना ही पड़ेगा। और आपको योद्धा बनाया गया है इसीलिए कि हर सिचुएशन से आप जीते। ओके, सो या चैरियट डेफिनेटली कंफर्मेशन। और बॉटम एनर्जी आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कोई कंट्रोल करना चाह रहा है आपकी एनर्जी को, आपको। सी, तीनों एनर्जी आई, रिवर्स में आई। फूल है, नाइट ऑफ कप्स है और चैरियट है। और ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये उसकी एनर्जी है। सो या रिवर्स में देकर ये बताया जा रहा है कि जो मैंने बोला ना, कि कोई है जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये चीजें खराब होगी, आप उसको कम्युनिकेट करेंगे परेशान होके, लेकिन ये रिवर्स में दिया यूनिवर्स ने, आपने उसको कम्युनिकेट नहीं किया। ये मनसा उसकी सफल नहीं होगी, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी आ रही है। और ये सारी चीजें जो उसने क्रिएट करी है ना, जो भेजी एनर्जी, इसके लिए भेजी उसने, लेकिन ये हुआ ही नहीं, ये उल्टे पांव लौट गया ये। और कुछ एनर्जी आपकी तरफ आई थी जो उसके कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन ये रिवर्स में आए। अब उसके कंट्रोल में एनर्जी नहीं है, ये अब आपके कंट्रोल में आ गए। ओके, सो ये उसकी एनर्जी है। तो बिना सोचे समझे उसने जल्दबाजी में ये फैसले लिए हैं। सी, गुस्से से लिया हुआ फैसला दिख रहा है ये, और बिना सोचे समझे लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है, खाई में गिरेगा और गिर चुका है। ये जो भी चीजें भेजी सब रिटर्न गया। सी, भेजा था इसने। डेफिनेटली कोई बदले की भावना है उसके अंदर, किसी चीज का वो बदला ले रहा है। और बॉटम एनर्जी अगर आप देखेंगे तो 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली उसने बांधने की कोशिश की थी। ये सारी चीजें जो किया ना उसने, जो खेल रचा और जो हुई अचानक से, ताकि आपको बांध सके, आपको कंट्रोल कर सके। बट आप किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। ओके, आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं और ये वही एनर्जी मुझे आ रही है। दोनों एनर्जी है उसमें, उसकी भी और आपकी। उसकी एनर्जी ये कि उसके कंट्रोल में आप आएंगे नहीं। वो चाहा कि आपको जकड़ के पकड़ के रखे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने अपनी ऊर्जा को बहुत संभाल के रखा है। सी, ये आपकी ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा में कोई इतनी आसानी से एंटर नहीं कर सकता, और यही कंफर्मेशन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उस हलचलाहट से निकल चुके हैं और निकल रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स निकल चुके हैं, और कुछ व्यूअर्स जैसे इस रीडिंग को प्राप्त करेंगे निकल जाएंगे आप। ये हलचलाहट ज्यादा टाइम तक आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। पता नहीं क्यों मुझे इसमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि मे बी आपका कोई बच्चा हो छोटा, उसको ज्यादा टारगेट करती हो एनर्जी क्या बोलूं, वो पर्सन, वही आपका लव्ड वन। क्योंकि बच्चे को टारगेट करना बहुत ईजी होता है, उनका हार्ट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, उनकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट होती है। तो डेफिनेटली उसने बच्चे को भी टारगेट किया है, और मे बी ये फीलिंग्स आपको आई हों। सी, ये कंफर्मेशन आ गया। उसने कम्युनिकेशंस के लिए ये चीजें करी थी, ताकि आप उसके दिए गए ऑफर को, आप उसके दिए गए कम्युनिकेशंस को एक्सेप्ट करें। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। ये पुराना रिश्ता दिख रहा है, पुराना कनेक्शन दिख रहा है, जो वापस से रिटर्न होने की कोशिश कर रहा है, जो आप नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए ही उसने, मे बी वो कुछ बदला लेना चाहता है, उसके लिए ये चीजें वो कर रहा है, बट ये चीजें हो नहीं रही हैं। और इसीलिए वो सारी चीजें क्रिएट किया है कि आप गुस्से में या फिर कुछ ऐसे फैसले लें कि वापस रिटर्न उसके पास आप जाएं। और सी, 2 ऑफ कप्स, ये कनेक्शन है, ये कंफर्मेशन आ रहा है, ये कनेक्शन चाहता है वो, ये कनेक्शन। और ये 2 से 3 लोग हैं। मे बी इसका सोशली काफी अच्छा इमेज दिख रहा है, बाहर इसका इमेज काफी बेटर है, लोग इसको अच्छा मानते हैं, बट इसका चेहरा छुपा है, ड्यूअल पर्सनालिटी है ये।
अंदर छुप के ये बहुत कुछ करता है। इस अटायर के पीछे बहुत कुछ है जो लोगों को शायद पता नहीं है, बट ये गिरेगा, अंत होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, इसके लिए ही आई है। इसकी इमेज बहुत जल्दी गिरेगी, अंत होना निश्चित है। तो या बट आपकी खुशियां बरकरार रहेगी। थोड़े टाइम के लिए आप उलझे, रास्ता भटके, बट आपके घर में ये इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है मुझे। भटकने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको इसीलिए तो मैसेज कन्वे कराया जाता है इस मिस्टिक दिव्याना की ओर से, ताकि आप उलझे नहीं, इस उलझन में ना रहें, इस इमोशंस में ना फंसे। इस सारे जो ये सब चीजें जो बिछाए हुए जाल है ना, इनसे आप पूरी तरह से अवगत हो जाते हैं। ये रिटर्न हुआ है आपकी वजह से, आपकी स्ट्रेंथ की वजह से, आपकी समझ की वजह से, आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से। ओके, सो या इसको बरकरार रखिएगा। चीजें अभी पॉज है, बट मैंने बोला ना, ये डिवाइन की ओर से पॉज है, उसकी ओर से पॉज नहीं किए गए। उसकी इतनी शक्ति नहीं है कि आपकी चीजों को रोक दे। अगर रोक देता तो आप इस मैसेज को नहीं देख रहे होते। तो ये जाएंगे, थोड़ा सा पॉज है, लेकिन आपकी चीजें कहीं गई नहीं है, ना ही आपका अबंडेंस, ना ही आपका धन आप तक आएगा, बिल्कुल आएगा। विश्वास रखिए कि चीजें जो रुकी है ना, वो सेफली रखा हुआ है आपके लिए। जो चीजें आपकी हैं वो आप तक आएंगी ही आएंगी। सो यस, चीजें करते हैं वो। मैंने बोला ना 2 से 3 लोग हैं, डेफिनेटली 2 से 3 लोग हैं, छुप के कर रहे हैं, लेकिन आपको कंप्लीटली गार्ड किया हुआ है। ओके, आप गार्डेड हैं अपने गुरु की ओर से, एंजल्स की ओर से, यूनिवर्स की ओर से। इस शील्ड के अंदर कोई एंटर कर ही नहीं सकता, तभी तो वो आपके लव्ड वन को टारगेट करते हैं, आपको नहीं कर पा रहे हैं, ताकि आपसे वो बदला ले सके। किसी तरह का रिवेंज की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रही है। और यस, आप जीत गए, आप जीतेंगे हमेशा। सी, ये हैं आप, योद्धा हैं आप। आपको इसीलिए तो योद्धा बनाया गया है, इतना स्ट्रांग इसीलिए तो बनाया गया है कि जीते आप, और हर चीज में आप जीतेंगे। 333 मेरे स्क्रीन पे। तो या डिवाइन ने, आपके गुरु ने आपको इस एनर्जी में लाकर खड़ा किया है, आपको इतना स्ट्रांग बनाया है। इस वांड्स को आपने हाथ में पकड़ा है, अपने इस आग को पकड़ा है, तो कोई भी आग आपको जला कैसे सकती है। यस, तो आप जीत चुके हैं और आप जीतेंगे आगे भी। क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं, आप इस एनर्जी में हैं। सी, फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी आपके अंदर है। वो फेमिनाइन पावर भी है और वो मैस्कुलाइन पावर भी है आपके अंदर, दोनों पावर है। ओके, अपनी बाउंड्री को इतना स्ट्रिक्ट आपने करके रखा है ना कि कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी एनर्जी उसमें एंटर नहीं करती, और आप उसको एंट्री नहीं देते। कोई भी चाह कर भी वो किसी भी तरह से कोई कनेक्शन आपसे नहीं बना सकता, बशर्ते कि वो अच्छी ऊर्जा को कैरी ना करे। अगर वो गलत भाव से, गलत मनसा से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, डेफिनेटली आप उसको बाहर ही रखते हैं, टाटा बाय बाय कर देते हैं। ये वही एनर्जी आ रही है। खड़े हैं आप, अपनी बाउंड्री को एकदम सही खड़ा करके रखा है आपने, और ये चीजें आपके स्पिरिट्स गाइडेंस देते हैं, आपको सपोर्ट मिलते हैं उनसे। बैक एंड में रहते हैं वो हमेशा, एंजल्स तो रहते ही हैं। ओके, एंजल्स का प्रेजेंस तो रहता ही है। तो या अब आपके घर में वो खुशियां आ रही हैं, वो सेलिब्रेशन आ रहा है, शांति आ गई है, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। देखना सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस आपको दिए गए हैं ना, उसको करिएगा, वापस इस एनर्जी में आपके घर आ जाएंगे। यही खुशियां, यही सेलिब्रेशन, यही पीस और जीत के साथ। हैप्पी। सो या ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। ये चिंगारी आपके अंदर जलती है, ये चिंगारी आपकी बुझती नहीं है। कोई भी बुझा ले, इसी को तो वो डिम कर रहे हैं, पर ये डिम होता ही नहीं है। क्यों डिम होगा? क्योंकि डिवाइन का पूरा सपोर्ट रहता है आपको। सो या अपने आप को हमेशा अपलिफ्ट करके रखिए, हाई एनर्जी में रहिए, ऑरा को स्ट्रांग करके रखिए। आपके ऑरा से आपका घर, आपके लव्ड वन सुरक्षित रहते हैं। वो एनर्जी आकर एकदम साइक्लोन की तरह आते हैं, वापस चले जाते हैं, कुछ बिगाड़ नहीं पाते। थोड़ी सी चीजें उलझती हैं, बट वो एक जस्ट आपके लिए एक मैसेज होता है, एक टेस्ट होता है कि आप ऐसी चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। तो या वो भी जरूरी है। तो आप सीखते हैं या ताकि नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसी चीजें आए, या फिर किसी अदर के लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आए, तो आप उनको मार्गदर्शन दे सके। सिर्फ खुद को अप्लाई नहीं करना है। अगर ये चीजें आप अप्लाई कर रहे हैं और ये चीजें सही हो रही हैं,
तो डेफिनेटली दूसरों की लाइफ भी आप सही कर सकते हैं, है ना। अपनी एक्सपीरियंस से सीख कर आप दूसरों को भी गाइडेंस दे सकते हैं, और ये करना है आपको, शेयर करना है चीजों को, अच्छी चीजों को। सो यार देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। तो माँ आद्या काली आपके साथ हैं, चंद्रशेखर भी आपके साथ है। वो लक आपका है, वो हैप्पीनेस वो लाइट लौट चुकी है। तो अब मैं आपको ये अपराइट में दिखाऊंगी। तो ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी माँ आद्या काली दे रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको चंद्रशेखर दे रहे हैं। तो बहुत सारा थैंक यू बोलिए इनको। ओके, मैं सैकर्ड ऑरेकल लूंगी क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग उन्होंने दिए हैं। तो आई थिंक कुछ मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेज है इसमें, क्या मैसेज है। सी आप एक आर्टिस्ट हैं, पता है। अपने विजन को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, अपने अराउंड चीजों को खुद क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिस्ट ही नहीं, आप एक क्रिएटर भी हैं। आप जैसा शेप देना चाहें अपनी फ्यूचर को, जैसा आप शेप देना चाहें अपनी जिंदगी को, वैसा आप दे सकते हैं। आप इस एनर्जी में आ चुके हैं। आपकी एनर्जी अभी बहुत ही हाई लेवल पे है, और यही मैसेज आपको यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, यू आर अ आर्टिस्ट नाउ, यू आर अ क्रिएटर नाउ। जो आप सोचेंगे ना, अगर मन में ठान लिया ना आपने, या ये एनर्जी को जाना ही जाना पड़ेगा, इस एनर्जी को तो जाना ही है मेरे घर से, ये जहां से आई है वापस रिटर्न जाए, इसकी कोई जगह नहीं है मेरे घर में, रिटर्न हो जा। मेरा घर बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, जाएगा, क्योंकि आपने वो क्रिएट किया, आपने उसको बनाया, वैसा स्ट्रक्चर बनाया, वैसे ही बनेगा वो। और या यस, सी जैसा आप इमेजिन करेंगे ना चीजों को, वही चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। 1 2 2 1 इसीलिए शायद दिखाया था यूनिवर्स ने। तो अच्छी चीजों को इमेजिन करिएगा। जब भी चीजें थोड़ी खराब हो ना, बस आंखें बंद करिएगा, उनको याद करिएगा, अपना अलाइनमेंट बना लीजिए। यस, मेरी एनर्जी, मेरे थॉट्स, मेरे काम यानी मेरे एक्शन यूनिवर्स के साथ कंप्लीटली अलाइंड है। मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं, मैं स्थिरता को कैरी करता हूं, मैं स्थिरता को कैरी करती हूं। मेरी एनर्जी पूरी तरह से स्थिर है। और पानी पीजिए, देखना आप बिल्कुल चीजों को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो जैसे आपका मन शांत होगा ना, स्थिर हो जाएगी आपकी ऊर्जा ना, वो एनर्जी रिटर्न जाएगी। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी सोच उसको रिटर्न जाने पे मजबूर करेंगे। तो ये पैशन, ये स्पिरिचुअलिटी, ये कनेक्शन आपका है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और इसी वजह से ये सारे मैसेजेस आप रिसीव करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ में रहते हैं, और उस हर एनर्जी को, हर ऐसे लोगों को, हर सिचुएशन को आप दूर भगाते हैं। ओके, सो इसीलिए मैसेज आपको दिया जा रहा है। सो यू आर आर्टिस्ट नाउ। लेट्स सी इसमें क्या मैसेज यूनिवर्स देते हैं। मुझे ये मैसेज सुबह ही आ गए थे। ओके, लेकिन मैं चाहती थी कि इस मैसेज को आपको मैं पॉजिटिव वे में दूं, क्योंकि ये मैसेज, ये एनर्जी बिल्कुल डेफिनेटली सही नहीं है, बट आपको इसको सही करना है। इसको अच्छे वे में अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली चीजें अच्छी होती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल कर पाएंगे, सब चीजें सही होंगी। कोई भी स्ट्रगल्स, कोई भी परेशानियां आती है ना, उससे भागना नहीं है और ना ही परेशान होना है। उस परेशानी को और परेशान करिए आप मत परेशान होइए। उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आप सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ताकि आप अगले को कुछ सिखा सके अपने एक्सपीरियंस से, उनको गाइडेंस दे सके, मार्गदर्शन दे सके, है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं। सी, यू आर अ आर्टिस्ट, यू आर अ क्रिएटर। अलाइनमेंट 111, आपका अलाइनमेंट उनके साथ है। जो आप विजन करेंगे, जो आप सोचेंगे, वही चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीजें आएंगी। तो अपने थॉट्स को क्लीन रखिएगा, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन बहुत ही तेजी से सच हो रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली 111 आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिख सकते हैं।
तो चाहो तो आप 111 को क्लेम कर सकते हो। यू डोंट नीड वैलिडेशन, योर ब्यूटी इज ऑलरेडी कंफर्म बाय द डिवाइन। हो सकता है कि आपके अराउंड जो हो वो आपकी ब्यूटी को टारगेट करते हो, आपकी अच्छाई को टारगेट करते हो, बट उनके वैलिडेशन की नीड नहीं है आपको। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं आप। सो ये डिवाइन ने आपको कंफर्मेशन दिया है। ओके, किसी से वैलिडेशन लेने की नीड नहीं है आपको। और ये दिव्याना भी आपको कंफर्मेशन दे रही है। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्योर हैं आप। ओ माय गॉड, किनकी एनर्जी है। शिवाज लाइट फ्लो थ्रू यू। शिवा का जो लाइट है ना, जो दिया हुआ है आपको, जो आपके अंदर जल रहा है, वो आपकी थ्रू ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है आपको। और एनर्जी जो है ना आपके अंदर, वो अवेकन्स फेज में है, यानी कि शिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। समर्पण करे, प्रकाश जागृत होगा। जैसे ही आप सरेंडर करते हैं ना चीजों को, सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन आते हैं, महाकाल को सरेंडर कर दीजिए, शिव जी को सरेंडर कर दीजिए, देखना चीजें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज सरेंडर करना सीखिए। जब सिचुएशन आपके हाथ में ना हो ना, और आपको जब ज्यादा परेशानी हो, ज्यादा बॉदर होते हैं और मन उलझता हो, तो पानी पीजिए और शिव जी को सरेंडर कर दीजिए कंप्लीटली। और सरेंडर करते हैं तो ट्रस्ट भी करिए। ओके, परेशान मत होइए। सरेंडर करने का मतलब वापस से परेशानी आपके चेहरे पे या आपके माथे पे नहीं दिखनी चाहिए। परेशानियां आपने उनको दी है ना, तो परेशानियां पूरी तरह से दीजिए, खुद के ऊपर मत लीजिए। ओके, सो जैसे ही आप सरेंडर मोड में आते हैं, विश्वास के साथ चीजें डेफिनेटली सही होती हैं। और ये मैं करती हूँ और मेरे साथ होता है। जब मैं ज्यादा परेशान होती हूँ, या तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि खुद ही हैंडल करूँ, और कर भी पाती हूँ अपनी स्ट्रेंथ में आकर। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सरेंडर करना होता है, तो आप उसको सरेंडर करिए, कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे लोग आपके हैंड में नहीं होते, है ना, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बोलिए यस, जो सही है वो आप करिए, मुझे एक्सेप्ट है। जो आप करेंगे मैं उसको खुशी से एक्सेप्ट करूंगा या एक्सेप्ट करूंगा, ये बोलना है आपको। ओके, सो नेक्स्ट। आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है। सी 333 को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर्स दिखा गए हैं आपको। आज यूनिवर्स का भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 10 10 11 11 12 12 333 1221 111 1444 144। तो जो आपके गाइड हैं, जो आपके गाइडर है ना, जो आपके गुरु हैं, वही आपको दिशा दिखाते हैं। तो उनके डायरेक्शन को समझिए, उनके गाइडेंस को समझिए। ओके, 444 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो एंजल्स अराउंड है, और ये तीनों कार्ड्स बाहर हैं, तो मैं तीनों लूंगी। ओ माय गॉड, 444, और ये मैसेज भी एंजल्स का ही है। ओके, एंजल्स आर क्लियरिंग योर पाथ, जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप। पाथ अननोन का जो कार्ड आया था ना, आई थिंक एंजल्स उसको क्लियर कर रहे हैं। जैसे ही वो क्लियर होगा, जो चीजें रुकी हैं वो आएंगे आपके पास, मल्टीप्लाई होकर। ट्रस्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सी 144, सॉरी 144 स्क्रीन पे भी दिखा था, आई थिंक इसीलिए तीनों कार्ड्स बाहर आए। स्टे डिसिप्लिन एंड फोकस ऑन योर गोल। अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिएगा। 144 अगर आप ज्यादा देखते हैं, दैट मीन्स कि आपको रिमाइंड किया जाता है कि अपने डिसिप्लिन को खोइएगा मत। जो आपका डिसिप्लिन है, जो दिनचर्या है, जो टाइम मेडिटेशन का है, जो टाइम पूजा का है, जो टाइम आपके काम का है, प्लीज उसको कंटिन्यू रखिएगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है इस जर्नी में। सो अपने गोल पे फोकस रखिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। अगेन डबल ट्रिपल कंफर्मेशन आपके लिए आए। आप वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो आप थिंक करते हैं, तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। 111। सो यस, देखते हैं लास्ट मैसेज क्या है। कंफर्मेशन बोला ना। सो डेफिनेटली आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। वो सारी एनर्जी अभी के अभी आपके घर से, आपके लव्ड वन के अराउंड से रिटर्न बैक जाए, 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर। यस, और उनकी एनर्जी को पूरी तरह से ट्रैप कर लिया गया है। वो खुद ही ट्रैप होना है अपनी एनर्जी में। हो सकता है कि स्टीरिंग को भी वो देखते हो,
तो या डेफिनेटली उनको देखना चाहिए, उनके प्लान सक्सेस नहीं हुए। आप तो अपनी एनर्जी में आ गए, अपनी स्ट्रेंथ में आ गए, आपका लक आपके साथ है, सब कुछ पासा पलट गया। ओके, ये एनर्जी, ये प्लान, ये जाल बुना हुआ सब कुछ उन्हीं को कैच कर रहा है, तो खुद ही अपनी जाल में फंसते जा रहे हैं। ओके, सो यस, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी उनके लिए खात्मा एंड सो अगेन कंफर्मेशन मैं आपके लिए लेना चाहूंगी। एवरी नेगेटिव स्पेल कास्ट अपॉन यू इज नाउ रिटर्निंग टू इट्स सेंटर। जस्ट मैंने इसको रिटर्न बैक किया है और यूनिवर्स भी आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, सारी नेगेटिविटी रिटर्न गए हैं, कुछ नहीं आपके अराउंड। ठीक है, सो यस, हैप्पी रहिए, हमेशा स्माइल करके रखिए फेस पे, कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसी छोटी छोटी चीजें आती रहेंगी, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, ऐसी छोटी चीजों से आप परेशान नहीं होते। आप सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो या आई होप 555 पहला नंबर 515, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस आएंगे ही आएंगे आपके घर में, ये खुशियां आएंगी, रोशनी आएंगी, सेलिब्रेशन आएगा, सब आएगा। क्लेम करिएगा। यूनिवर्स को बहुत सारा धन्यवाद कहना है, एंजल्स को बहुत सारा धन्यवाद कहना है, दैवी शक्तियों को बहुत सारा धन्यवाद कहना है, और यस, अपने गुरु को भी धन्यवाद कहना है और क्लेम भी करना है। 111 333 144 144 12 12 11 11 10 10 और 555, जो नंबर आप देखते हैं, जो भी चीजें आपसे रेजोनेट हो रही है उस चीज को क्लेम करिए, बहुत सारा आभार व्यक्त करिए, और हाँ, अपने विश्वास को कभी मत खोइए, अपनी स्ट्रेंथ को कभी मत खोइए। इतना जानिए कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो कहीं दब गई है, छुप गई है, उसको निकालना है ना, क्योंकि आपको जीतना है। आप माँ के योद्धा हैं, आप अपने गुरु के योद्धा हैं। आप जीतने के लिए आए हैं, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी में रहने के लिए आए हैं। सो या रीडिंग कंक्लूड करने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। ओके, सो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। So thank you so much, thanks a lot, love you all.